अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है हैदर अली और आप देख रहे हैं अली फैक्ट हाउस। दोस्तों, आखिर एक इंसान सोए बगैर कितने दिन जिंदा रह सकता है? यकीनन ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब आप भी ज़रूर जानना चाहेंगे। मगर दोस्तों, ये जानना इतना आसान नहीं होगा जितना ये सुनने में लग रहा है, क्योंकि इसके लिए इंसानी कुव्वत बर्दाश्त को इसकी आखिरी हदों तक लेकर जाना होगा, जिसके नताइज इंतहाई भयानक हो सकते हैं। मगर फिर भी इंसान की फितरत इससे कुछ नया और हैरान कुन करने के लिए बेचैन किए रखती है। कुछ ऐसा ही हुआ 1940 में, जब दूसरी जंग अजीम के बाद रूस में 5 जंगी कैदियों को दुनिया के सबसे खौफनाक इंसानी तजर्बे के लिए मुंतखब किया गया। यानी ये जानना कि एक इंसान सोए बगैर आखिर कितने दिन जिंदा रह सकता है। इन कैदियों को एक चैम्बर में रखा गया जिसमें एक छोटी सी खिड़की रखी गई और इनसे एक झूठा वादा किया गया कि अगर वो 30 दिन बिना सोए इस चैम्बर में गुजार दें तो इन्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। इस चैम्बर में बहुत कम मिकदार में एक जहरीली गैस छोड़ दी गई ताकि ये कैदी चाहने के बावजूद भी ना सो सकें, और इन्हें मॉनिटर करने के लिए छोटे छोटे माइक्रोफोन लगा दिए गए और मैनुअली चैम्बर में लगे खिड़की के जरिए इन पर मुस्तकिल नज़र रखी गई, क्योंकि इस वक्त सीसीटीवी कैमरे ईजाद नहीं हुए थे। और इस चैम्बर में पढ़ने के लिए बहुत सी किताबें भी रख दी गईं। ज़मीन पर जानवरों की खालों को बिछा दिया गया जहां वो कैदी सोया करते थे। इस चैम्बर में एक बाथरूम भी बना दिया गया और यहाँ खाने पीने के लिए कुछ चीज़ें रखी गईं। मतलब इन कैदियों को हर तरह की सहूलियत दी गई, मगर सिर्फ एक शर्त रखी गई कि इन्हें सोना नहीं है। दोस्तों, इसी हालत में 5 दिन गुजर गए। पहले 5 दिन के दौरान सब कुछ नॉर्मल रहा। ये लोग अपने माजी के मुतालिक बातें करते रहे, किताबें पढ़ते और खाते पीते रहे। मगर छठे रोज इनके दिमाग में अजीबो गरीब बदलाव आना शुरू हो गए और उन्होंने एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि हम तुम्हारी वजह से आज इस जगह पर पहुंचे हैं। इनकी आवाज़ें भी बदलना शुरू हो गई, जिससे ये जाहिर होता था कि इनका दिमाग अब नॉर्मल तरीके से काम करना बंद कर चुका है। ये एक दूसरे से बात करना बंद करके जोर जोर से चिल्लाने लगे। 9 दिन के बाद एक कैदी इतनी जोर से चिल्लाने लगा कि इसकी वोकल कॉर्ड ही फट गई, यानी वह बिल्कुल आवाज़ नहीं निकाल सकता था। इन कैदियों ने चैम्बर में मौजूद किताबों को फाड़ कर दूर फेंकना शुरू कर दिया और इन्हीं किताबों के सफ़ों से चैम्बर की खिड़की को ढक दिया ताकि बाहर के लोग इन पर नजर न रख पाए, जिसका मतलब यह था कि ये कैदी तकरीबन पागल हो चुके थे। कुछ देर के बाद ये आवाज़ें आना बंद हो गई। किताबों के सफ़े से ढके जाने के बाद इन कैदियों पर नजर रखना मुमकिन नहीं था और ना ही चैम्बर से बाहर इनकी कोई आवाज़ आ रही थी। लिहाजा कुछ फौजियों को चैम्बर के अंदर भेजा गया ताकि वो पता लगाए कि कहीं ये लोग मर तो नहीं गए। अंदर जाकर फौजियों ने देखा कि वो कैदी जिंदा थे और सांस ले रहे थे, मगर चुपचाप जमीन पर लेटे थे। दोस्तों, इसी तरह 2 हफ्ते का वक्त गुजर गया और सूरत हाल मजीद खराब होना शुरू हो गई, क्योंकि अब इन लोगों ने खुद को नोचना और नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। उन्होंने खुद का मांस खाकर अपने आप को जख्मी करना शुरू कर दिया, यहाँ तक इनके जिस्म से जगह जगह से गोश्त खत्म होकर इनकी हड्डियां वाज़ेह तौर पर नजर आने लगीं। इस सूरत हाल को देखकर रिसर्चर्स भी हैरान रह गए और उन्होंने सोचा कि इससे बुरा भला क्या हो सकता है। लिहाजा इन कैदियों को अब आज़ाद कर देना चाहिए। लिहाजा उन्होंने माइक्रोफोन में अनाउंसमेंट की कि हम आप लोगों को आज़ाद करने वाले हैं और चैम्बर को खोल रहे हैं, लेकिन अगर आप दरवाजे के सामने आए और किसी पर हमला करने की कोशिश की तो आपको फ़ौरन गोली मार दी जाएगी। ये सुनकर चैम्बर में कुछ देर खामोशी रही, मगर फिर एक कैदी की आवाज़ आई कि अब हम यहाँ से बाहर निकलना नहीं चाहते और हमेशा के लिए यहीं रहना चाहते हैं। दोस्तों, इन कैदियों की जेल से गोश्त का मुकम्मल सफाया हो चुका था और ये महज हड्डियों का ढांचा लग रहे थे, क्योंकि उन्होंने दिए जाने वाला खाना बिल्कुल छोड़ दिया था और अपने आप को ही खाना शुरू कर दिया था। लिहाजा इन्हें ज़बरदस्ती चैम्बर से बाहर निकालने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने 5 फौजियों पर हमला करके इन्हें शदीद जख्मी कर दिया। अब ये कैदी किसी भी सूरत इस चैम्बर से निकलने को तैयार नहीं थे। कुछ दिन मजीद गुजरने के बाद 2 कैदी मौका पर ही मर गए, मगर बाकी बचे 3 कैदियों को ज़बरदस्ती चैम्बर से बाहर निकाल लिया गया। दोस्तों, ये तीनों कैदी हैरत अंगेज तौर पर सर्जन्स की मिन्नत से मदद कर रहे थे कि इन्हें जागने दिया जाए और कोई भी नशावर दवाएं या इंजेक्शन देकर बेहोश करने या सुलाने की कोशिश न की जाए। लिहाजा इन तीनों कैदियों के जिस्म की सर्जरी की गई और इनके जिस्म जो इससे खाल उतरने से नजर आने लगे थे, इन्हें वापस लगाकर पट्टी कर दी गई और इसी दौरान एक कैदी खून की कमी की वजह से सर्जरी के दौरान ही मर गया।
इसके जिस्म की 9 हड्डियां भी टूट चुकी थी, जबकि दूसरा कैदी जिसने जोर जोर से चीखना चलाना शुरू कर दिया था और अब वो बोल नहीं सकता था, वो सर्जरी के दौरान जोर जोर से हंसने लगा, जैसे अपने जिस्म को तकलीफ में देखकर खुशी महसूस हो रही हो। सर्जरी मुकम्मल हो जाने के बाद इसने सर्जन पर गुस्सा करना शुरू कर दिया और कहा कि वो इसके जिस्म को मजीद काटें और इसे मजीद तकलीफ दें, क्योंकि इसे अच्छा महसूस हो रहा है। कुछ देर बाद वो ज़मीन पर लेट कर सो गया और इसी दौरान इसकी मौत हो गई, जबकि आखिरी बचे कैदी ने एक फौजी की बंदूक उठाकर वहां मौजूद सर्जन पर गोली चला दी, जिससे वो मौका पर मर गए। इससे पहले कि ये कैदी मजीद लोगों को नुकसान पहुंचाता, इससे फौरन गोली मार दी गई और इस चैम्बर को बंद करके इस तजर्बे को भी बंद कर दिया गया, ताकि दुनिया को कभी भी इसका इल्म ना हो सके, और तमाम सबूत और लाशें भी हटा दी गई। मगर दोस्तों, यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि अगर ये तजर्बा इस कदर पुराना है और इसके तमाम सबूत भी मिटा दिए गए थे, तो आज ये कहानी हम तक कैसे पहुंची? दोस्तों, अगर इस कहानी के ओरिजिन या शुरुआत का खोज लगाया जाए तो मालूम होता है कि सबसे पहले इसका जिक्र एक मशहूर वेबसाइट क्रीपीपास्ता में मिलता है, और ये एक ऐसी वेबसाइट है जहां लोग अपने ज़ाती तजर्बात और दुनिया भर से हैरत अंगेज़ कहानियाँ पूरी दुनिया से शेयर करते हैं। यहाँ पर और भी अनगिनत और पुरस्कार कहानियाँ मौजूद हैं, जिसके वजूद की सच्चाई से मुतालिक कोई भी यकीन से कुछ नहीं कह सकता। दोस्तों, रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट की कहानी को पहली बार 10 अगस्त 2010 में यहाँ शेयर किया गया, जिसने देखते ही देखते पूरी दुनिया में शहरत हासिल हो गई। लातदाद वीडियोस और तस्वीर इंटरनेट पर इससे मुतालिक आज भी मौजूद हैं, मगर ये मनगढ़ंत हैं, ये सच पर मुबनी, ये कोई भी यकीन से नहीं कह सकता। अब दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब मैं आपसे मिलता हूँ एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।